अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद दानियाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू विद मोहम्मद दानियाल। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें आपने सुनी होंगी कोरोना वायरस के मुतालिक कि कोरोना वायरस के पेशेंट को जी जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट को हर्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और जी इतने पैसे ले रहे हैं। एक मरीज़ का जो भी दमे का मरीज़ जाता है उसको भी कोरोना का मरीज़ वो साबित कर देते हैं और उसको भी कोरोना वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। जनाब इरफान खान साहब माशाल्लाह कोरोना से रिकवर होकर आए हैं। सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने इस बीमारी से फ़ाइट किया है, आप लड़े हैं आपने और विन किया है इस बीमारी से। सबसे पहले सर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वबा जब पाकिस्तान के अंदर इंटर हुई तो इसके साथ बहुत सी अफवाहें भी इंटर हुई पाकिस्तान के अंदर। पिछले कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले हमारे शहर पिपला के अंदर भी एक कोरोना का पेशेंट सामने आया, इरफान खान अमेर का। बहुत सी अफवाहें उनके ख़िलाफ़ हमें सुनने को मिली, जी ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। उनके घर के बाहर एक नोटिस चिस्पा कर दिया गया। तो वही हम पूछेंगे इरफान खान साहब से, उनकी आप बीती कि वो कैसे हॉस्पिटल गए, उनको किसने मशवरा दिया, या वो वॉलंटियरली अपना चेकअप कराने गए, वो वॉलंटियरली अपना चेकअप कराने गए और उनको डॉक्टर्स ने क्या मशवरा दिया और उनके कैसे अपने सिम्टम्स उनको कैसे फील्स हुई। जी सर। आज से तकरीबन को 23-24 दिन पहले मुझे सांस में बर्निंग हुई और सांस में कुछ रुकावट हुई, तो मुझे तकलीफ़ महसूस हुई तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया। पिपला हॉस्पिटल? पिपला THQ हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको चेक करते हैं। तो वो अपने स्टेथोस्कोप लेके आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़े बड़े सांस लें। मैंने बड़े बड़े सांस ली तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बड़े सांस नहीं ले सकता जी, मुझे प्रॉब्लम है। ठीक। मैंने कहा छोटे सांस ले सकते? मैंने कहा छोटे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप ठीक है, आप जाएँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने नहीं जाना जी, मुझे प्रॉब्लम है। आपने खुद कहा? मैंने खुद कहा डॉक्टर साहब को, मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना, मुझे प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं क्यों? मैंने कहा जो सिम्टम्स हैं ना वो उसी तरफ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको वार्ड में भेज दो। बिल्कुल। मैं वार्ड में चला गया। इन्होंने मतलब मुझे एक अलहदा कमरा दे दिया, बेड फिट कर दिया, मतलब एक कूलर लगा के दे दिया। अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे तरीके से। कुछ देर बाद नर्स आ गई। उन्होंने कहा जी आपका BP लेना है। उन्होंने चेक किया, चली गई। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या चाहते? मैंने कहा जी मेरे टेस्ट चाहिए मुझे। तो फिर कुछ देर के बाद एक बंदा आया, माशाल्लाह उसने किट अपनी पहनी थी, मुझे उसको बड़ा पसंद आया, जो सेफ्टी सिस्टम था। तो उसने कहा जी मास्क रिमूव करें। मैंने मास्क रिमूव किया। उन्होंने एक स्वाब मेरे गले में और एक इस नाक में। तो मैंने कहा कि अब मेरा टेस्ट उनका जी कंप्लीट है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर मुझे घर जाने दें। डॉक्टर साहब ने कहा घर तो आपको नहीं जाने दे सकते हम, क्योंकि आप अंडर प्रोसेस हैं जी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा आपको खाना देते हैं जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खाना भी मैंने आपका नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं अभी आप रेस्ट करें फिर देखते हैं। फिर कुछ देर बाद मतलब उन्होंने मेडिसिन भेज दी। मेडिसिन मैंने ली तो फिर डॉक्टर साहब आ गए जिन्होंने मुझे चेक किया था, क्योंकि मुझे नाम से तो नहीं पता था उनका। तो उन्होंने कहा जी अब आप कैसे फील कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ बेहतर। तो उन्होंने कहा कि आपका हमारा एग्रीमेंट ये है कि हम आपको घर इस सूरत में जाने देते हैं कि कुछ आप हमारे जो हम क्वेश्चन आपसे करेंगे आप हमें आंसर करें। आपके घर पे कौन है? मैंने कहा मेरी वालदा। कह रहे हैं वो हाई रिस्क पे हैं। मैंने कहा अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर आप घर जाते हैं तो आप इसमें यह है कि एक रिस्क है। सर मैं यहाँ की कतई कलामी करूँगा, पहले जब वो आपको घर जाने दे रहे थे, जब आप खुद नहीं गए, जब आपने घर जाना चाहा तो वो आपसे एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो आपने उनसे वजूहात नहीं पूछी कि पहले आप ऐसे कह रहे थे अब आप ऐसे कह रहे हैं? वो एक वर्बली बात थी। उन्होंने कहा जी अब आप अंडर प्रोसेस हैं। तो पहले उन्होंने अंडर प्रोसेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो उस वक्त जो ज़ाहिरी पोजीशन थी जी। उन्होंने कहा जी आप ठीक हैं जी। मैंने कहा नहीं मेरी शदीद बर्निंग है, मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे तकलीफ़ है। तो शाम को मतलब है तकरीबन असर टाइम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप घर जाएँ, ठीक अगर आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते
तो आपको कुछ एहतियाती तदाबीर घर पर इख्तियार करनी पड़ेगी। अब वो कहते हमें ये नहीं पता कि आपको कुछ है या नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ है। तो मैं जब घर गया तो मैंने वालदा को सबसे पहले अलहदा किया। मैंने कहा मेरे अपने बर्तन जो सब कुछ अलहदा कर दें। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या बात है बेटा। मैंने कहा माँ बात यह है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा शायद हो सकता है कुछ को कोरोना के असरात नज़र आ रहे हैं या नहीं। बार बार मैंने टेस्ट दे के आ गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप हमें कॉल करेंगे, आप हमें बुलाएंगे, हम आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको ले जाएंगे। मेरी तो गली ख़राब थी, वहाँ पे सूरज नहीं डाल रहा था जी। मेरे ज़हन में हज़ारों ख़दशात ज़हन में आए कि इरफान खान अगर खुदा न खा तुम्हें कोई तकलीफ़ हो जाए तो एम्बुलेंस तो मिलेगी नहीं आ सकती, तो पैदल भी नहीं जा सकते, मोटर बाइक पे भी नहीं। किसी बंदे को कहो कि तुम मुझे ले जाओ तो वो कहेगा ये तो खुद मरीज़ है कोरोना का। बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह पाक ने मुसीबत काटी जी। मैं घर आ गया तो अम्मा को मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी जान कुछ पड़ा है खाने पीने के लिए? उन्होंने कहा हाँ चिकन है सब कुछ है। मैंने कहा अम्मा सूप तैयार करें। तो मेरी वालदा ने मतलब मुझे कुछ खाने पीने के लिए तैयार करके दिया। इसी दौरान मुझे एक कॉल आ गई हेल्थ के बंदे की। तो वो कह रहे जी हमने आपसे मुलाकात करी। मैंने कहा आज मैं घर पे हूँ। तो वो आ गए तो मैंने इनको बिठाया कमरे। मैंने कहा बैठ जाए। मैंने कहा मेहमान है कुछ खाना पीना तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि कुछ पिला दें हमें। मैंने कुछ स्प्राइट पेज ग्लव्स मैंने पहने हुए थे सर्जिकल। वालदा ने मुझे डाल दी। मैंने वालदा कहा आप ज़रा साइड पे हो जाएं आप। मैंने फासला उनसे डिस्टेंस रखा, मैंने जी। उसको दिया। तो मैं ऐसे मास्क लगा के बैठा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा जी मास्क रिमूव करें आप, हटाएं। मैंने मास्क हटाया तो वो जैसे ही बाहर निकले ना उन्होंने नोटिस मेरे दरवाजे पे लगा दिया कि ये घर क्वारंटाइन है। अब मेरे ख्याल मुताबिक उनका जो रवैया था वहाँ पे उस टाइम वो गैर जिम्मेदाराना था। बिल्कुल। तो इस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, मुझे अब औरों का भी एहसास है। लाजिमी बात। अब अल्लाह पाक ने अगर मुझे नई ज़िंदगी दी है तो मेरी वजह से अगर किसी बंदे की ज़िंदगी बचती है और अल्लाह पाक की तरफ से उसकी ज़िंदगी है जी, तो मेरा जो ब्लड है अगर वो प्लाज्मा है किसी को लग सकता है जी, तो मेरी ये खिदमात हाजिर हैं। कोई मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं जी जी तो मेरे से या आपके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। मैं इस काम के लिए अपने आप को वॉलंटियर पेश कर रहा हूँ। सर सल्यूट टू यू जी। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, आपने जैसा कि सुना इरफान खान साहब ने फरमाया कि कोई भी पेशेंट, क्योंकि ये रिकवर्ड पेशेंट है और कहते हैं कोरोना का जो रिकवर्ड पेशेंट होता है उसके प्लाज्मा से इलाज किया जाता है दूसरे कोरोना पेशेंट का। तो कोई कहता है 5 लाख की बोतल मिलती है, कोई कहता है 2 लाख की बोतल मिलती है, कोई 3 लाख मांगता है, कोई 4 लाख मांगता है। लेकिन वॉलंटियरली एक बंदा, एक शख्स मेरे साथ जो एक ज़िंदा मिसाल बैठी हैं रिकवर होके, ये वॉलंटियरली फरमा रहे हैं कि अगर किसी बंदे को प्लाज्मा चाहिए तो वो इनसे कांटेक्ट कर ले या हमारे चैनल के तवस्सुत से हमसे कांटेक्ट कर ले, हम आपसे इनसे कांटेक्ट करवा देंगे और ये बिल्कुल अपने खिदमात आपको देने के लिए तैयार हैं, अपनी एहतियाती तदाबीर आप तक बताने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ नाज़रीन ग्रामी अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। साथ में आपको एक और बात भी कहता चलूँगा, बिल्कुल कोरोना प्रिडिक्शन नहीं है मौत की। मैं फिर कह रहा हूँ कि डेथ रेशो कम है, रिकवरिंग रेशो ज़्यादा है। सही कह रहे हैं आप, रिकवरिंग रेशो सर ज़्यादा है अभी भी। तो कोरोना को मौत ना समझें। हाँ, कोरोना बीमारी है, बीमारी होती है। लोग शुगर से भी मरते हैं, लोग हेपेटाइटिस से भी मरते हैं, लोग हार्ट अटैक से भी मरते हैं। लोग कोरोना कहते हैं जिसकी वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी एहतियात तो है, इसकी मेडिकेशन भी है। मेडिकेशन हुई है तो वो रिकवर हुए हैं ना, एहतियात किए तो रिकवर हुए हैं ना। अगर आपको कोई फील होता है कि आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आप वॉलंटियरली जाएं, अपना चेकअप कराएं। देखें, आप अपनी ज़िंदगी तो बचाएंगे ही बचाएंगे, इसके साथ आप बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे। आज इरफान खान साहब आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। ये एक सदका जारिया भी है, आपने एहतियाती तदाबीर सबको बताई। और दूसरा सबसे बड़ा जो आपने ऐलान किया कि आपका प्लाज्मा बिल्कुल वॉलंटियरली आप देने के लिए तैयार हैं, इसके लिए मैं अगेन एक बार फिर आपको सल्यूट पेश करूंगा कि नाज़रीन ग्रामी आपने भी समात फरमाया। और इसी बात के साथ और इसी सल्यूट के साथ नाज़रीन ग्रामी अपने होस्ट मोहम्मद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।